फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टीपीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अब इनके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं, इसके बारे में बता चुकी हूँ। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी है, इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद 51 का टा के तहत जोड़ा गया था। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास मैंने ली है। इसमें मैं लाइव क्लास नहीं लेती हूँ, लेकिन वीडियो डेली डालती रहती हूँ। आप लोगों को 5 बजे शाम को इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो 36 में जो है, अनुच्छेद 36 में राज्य से अभिप्राय है, इसमें जो कि भाग 3 अनुच्छेद 12 में दिया गया था। राज्य से अभिप्राय है केंद्रीय संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारियों से है। अनुच्छेद 36 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है? विधि निर्माण से इन तथ्यों का प्रयोग करना, और जो भी विधान में ये तत्व शामिल किए गए हैं, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरह इसको शामिल किया गया है। तो ये अनुच्छेद 37 में दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी सभी अधिकार व्यक्तियों के हित में हो, सुनिश्चित हो सके, यह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 38 में दिया गया है कि सभी के लिए प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता, प्रत्येक राज्य में स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था। ठीक है, तो भौतिक साधनों और नियंत्रण की व्यवस्था अनुच्छेद 39 का में दिया गया है, जो कि सार्वजनिक हित में हो। अनुच्छेद 39 खा में क्या दिया गया है? संपत्ति उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण इस प्रकार हो कि कोई भी सार्वजनिक नुकसान ना हो। ठीक है, संपत्ति और जो कि उनके अधिकार हैं, उनका केंद्रीकरण इस प्रकार हो कि कोई भी सार्वजनिक नुकसान ना हो। तो इस तरह से अनुच्छेद 39 खा में दिया गया है। अनुच्छेद 39 अंगा में क्या दिया गया है? सुकुमार अवस्था का कोई दुरुपयोग न हो, यानी कि बालकों, कम उम्र के बालकों का कोई शोषण न कर सके, किसी भी काम में लगा न सके, अनुच्छेद 39 अंगा में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 40 में समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में दिया गया है। समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व किसमें दिया गया है? सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व सभी नागरिक जो है रोजगार पा सके, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा में काम करने वाले, ये किसमें है? इनको किसके तहत दिया गया है अधिकार? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, इनको अनुच्छेद 43 में रखा गया है। और अनुच्छेद 41 में सभी नागरिक रोजगार पा सके, सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व दिया गया है। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृ योजना, ये सब अनुच्छेद 41 में है। ठीक है, व्यक्ति अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही काम करे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बीमार है या किसी भी गर्भावस्था में कोई भी स्त्री है, तो इस तरह से वो अपने, जरूरी नहीं है कि वो काम करे, कोई जबरन उनसे काम नहीं करवा सकता है, अपने अनुकूल अवस्था में कार्य करे। तो यह उपबंध करता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। यथोचित वेतन, अवकाश, सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसको रखा गया है। वेतन, अवकाश और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 43। राज्य देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है। और इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए 86वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 2002 के तहत जो रखा गया था, ये अनुच्छेद 45 में दिया गया है
कि बच्चों को 6 वर्ष की जब उम्र हो जाए तो माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को ये शिक्षा का अधिकार दें। अनुच्छेद 45 में इसको दिया गया है। ठीक है। कमजोर वर्ग, दुर्बल जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों और शिक्षा के अधिकार उनके हित में सभी प्रकार से उनका आरक्षण हो, किसी प्रकार से शोषण न हो, ये अनुच्छेद 46 में दिया गया है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, जनजातियों, दुर्बल और कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों का सेवन न हो, इसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 47 में, आर्टिकल 47 में। पर्यावरण के संरक्षण, वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में यानी 48 में दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है? 49 के अंतर्गत, अनुच्छेद 49। ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है। आर्टिकल 50 में के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत की विदेश नीति और विदेशों के बारे में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 51 में, यानी आर्टिकल 51 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान में भारत के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो ये क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।